अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्टर अब्दुल इस्लाम, पाकिस्तानी साइंसदान। जो पिछला क्वेश्चन आपको करवाया उसमें उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा था कि 2 साइंटिस्ट के बारे में आपने डिटेल बतानी है, तो 2 की बजाय मैंने आपको ज़्यादा करवा दी हैं। तो उसके बाद अब हम बुल सीना को अभी स्किप करते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे पाकिस्तानी साइंसदान, इनके मतलब पूछा गया है, तो हम पाकिस्तानी साइंसदान में सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल इस्लाम के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम जो है पाकिस्तान के नामवर नोबल इनाम याफ्ता साइंसदान 29 जनवरी 1926 29 जनवरी 1926 में संतोख दास ज़िला साहिवाल में पैदा हुए। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी होते हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जा सकती है, एमसीक्यूज़ में भी पूछी जा सकती है। ये हमारे मुल्क के एक वाहिद इंसान हैं जिन्हें नोबल इनाम मिला, नोबल प्राइज़ मिला। इनके वालिद का नाम चौधरी मोहम्मद हुसैन था। पहले गवर्नमेंट कॉलेज जंग और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से तालीम हासिल की इन्होंने। यानी शुरू की इब्तदाई तालीमों के लिए अगर देखा जाए कॉलेज के लिए, तो इन्होंने जंग को चुना, जंग में तालीम हासिल की और बाद में गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से तालीम हासिल की और फिर इंग्लैंड चले गए। इन्होंने 1948 से 1949 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से रियाजी और फिज़िक्स में एमएससी की डिग्री हासिल की और स्मिथ प्राइज़ हासिल किया। यानी वहाँ से रियाजी और फिज़िक्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली, वहाँ पे एमएससी की, उसमें उसकी डिग्री हासिल की और प्राइज़ मिला उन्हें। 1951 में पाकिस्तान चले आए और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के शोबा रियाजी के सदर मुकर्रर हो गए। यानी फिर वो वहीं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर जो उनका था वहीं पे एक रियाजी के सदर मुकर्रर हुए, रियाजी सब्जेक्ट के, मैथ के। यानी कि 1954 में इंग्लैंड चले गए दोबारा से। ठीक है, 3 साल यानी कि यहाँ पे सदर रहे और 1954 में इंग्लैंड चले गए और इंपीरियल कॉलेज लंदन में रियाजी के लेक्चरार मुकर्रर किए गए। ठीक है, 1956 में इसी कॉलेज में रियाजी के ओहदे, सदर के ओहदे पर काम सर अंजाम देते रहे। यानी 2 साल बाद ही उन्हें वहाँ के कॉलेज का रियाजी के डिपार्टमेंट का सदर बना दिया गया। 1958 और 74 तक पाकिस्तानी एटमी तवानाई के कमीशन के मेंबर रहे। यानी 58 से 74 तक पाकिस्तानी एटमी तवानाई के कमीशन के मेंबर मुंतखब हो गए। उसके बाद 1961 से 74 तक सदर मुमलकत के साइंसी मशीर रहे। जो सदर मुमलकत था हमारा, उसके साइंसी मशीर भी रहे। 1961 में स्पार्को की बुनियाद रखी। ठीक है, ये छोटे शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इसमें इसको ज़रा बड़े अच्छे से डिटेल से आपने याद करना है। 61 में स्पार्को की बुनियाद रखी और चेयरमैन मुकर्रर किए गए उसके। फरवरी 1974 में लाहौर के मुकाम पर इस्लाम सरबराही कॉन्फ्रेंस के मौके पर इन्होंने इस्लामिक साइंस फाउंडेशन की तजवीज़ पेश की। यानी इन्होंने मशवरा दिया कि इस्लामिक साइंस फाउंडेशन कायम की जाए। 1983 में अकेडमी ब्राय थ्रेड वर्ल्ड ऑफ साइंस की बुनियाद रखी और इसके सरबराह भी मुकर्रर किए गए। ठीक है, यानी इतना सारा वर्कआउट किया इन्होंने अपनी ज़िंदगी में और एक शोबे में काम करने के बाद उसके सरबराह भी मुंतखब होते गए। इटली में नज़रियाती फ़िज़िक्स के बैन अवी इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी और ताहियात इसके सरबराह रहे। यानी कि फिर आखिर तक उसी के ही सरबराह रहे। डॉक्टर अब्दुल इस्लाम ने 2 बुनियादी फोर्सेस यानी कमज़ोर न्यूक्लियर फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को यकजा करने का नज़रिया पेश किया। यानी इनके ये सबसे बड़ा कारनामा था कि इन्होंने 2 फोर्सेस को यकजा करने का नज़रिया पेश किया। लिहाजा नज़रियाती फ़िज़िक्स के शोबे में आला तहकीक की बिना पर, यानी फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट में जो इन्होंने रिसर्च की उसकी बिना पर 1979 में वेनब्रग और ग्लोशो के साथ नोबल इनाम दिया गया। यानी इन्हें नोबल प्राइज़ मिला। फ़िलहाल डॉक्टर अब्दुल इस्लाम वाहिद पाकिस्तानी साइंसदान हैं जिन्हें नोबल इनाम दिया गया। ठीक है, आज के लिए आपका ये एक ही टॉपिक आपको पढ़ा रही हूँ, ये एक ही टॉपिक आपने याद कर लेना है। ये जो छोटे छोटे आपको मेरे टॉपिक के दरमियान में ये एमसीक्यूज़ नज़र आ रहे हैं, ये आपने अच्छे से याद करने, इनकी डेट्स को, ये किस टाइम पे किसके सरबराह रहे और कितनी देर रहे। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज़ होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, इसको अच्छे से याद करके नीट कॉपी पर नोट डाउन कर लेना आपने। आज का लेक्चर आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।